हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल ग्लोबल मैथमेटिक्स सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, हम सभी लोग सगीर अहमद का बुक को सॉल्यूशन कर रहे हैं, है कि नहीं? अब बताइए, सगीर अहमद बुक में हम लोग एवरेज तो क्लियर कर रहे हैं और एवरेज में क्वेश्चन 30 तक कर चुके थे, लेकिन एक क्वेश्चन छोड़े थे। 29 नंबर क्वेश्चन मिस्टेक वाइज छूट गया था। उस क्वेश्चन को इस वीडियो में करने वाले हैं, इसके बाद क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए, अभी तक इस चैनल को मेरे दोस्त सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि नए नए वीडियो मिलते रहें। तो चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को पहले करते हैं। जो 29 नंबर क्वेश्चन छूट गया था उसको पहले करेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में आ गया है, आप देख लीजिए। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा था कि तीन संख्याएं इस प्रकार हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी। पहली संख्या जो है ना दूसरी संख्या की दुगनी है। अब चलिएगा, क्वेश्चन कह रहा था कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दुगनी है। दूसरी संख्या जो है ना तीसरी संख्या के दुगनी है, तो दूसरी संख्या दुगनी है, तीसरी संख्या क्या है? जब एक है तो ये दो है, दुगनी हो गया। अब चलिए, इसमें रिलेशन जोड़ने वाला कौन है भाई? सेकंड। तो यहां से चला जाए तो ये पहली रेशियो दूसरी और 2:1, और यहाँ से सेकंड रेशियो थर्ड इक्वल टू 2:1। रेशियो को जोड़ा गया, सेकंड रेशियो थर्ड इक्वल टू यहाँ से 2 दूनी का 4, और यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तिरछा तिरछे गुना, तो 2 एकम 2 और 1 एकम कितना? 1। अब क्वेश्चन कर रहे थे इनका औसत व्युत्क्रमों का औसत दिया है कितना? 7/72। तो यहाँ से इनका व्युत्क्रम, जब उधर व्युत्क्रम का औसत दिया है तो इधर भी व्युत्क्रम करेंगे। तो अब बताइए इनका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा व्युत्क्रम, मतलब उल्टा। और यहाँ से प्लस 1/2 और प्लस 1 कितना हो जाएगा? 1/1। इनका औसत कितना दिया है? 7/72। जब इधर योग तो इधर औसत नहीं, इधर भी योग होना चाहिए। तो नंबर ऑफ टर्म कितना है? 1 2 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ से कैलकुलेट कीजिएगा तो 7 कितना आ जाएगा? 4 बराबर कितना? 7/72 इंटू 3। ठीक है, 7 को काट दीजिए, ये 3 से काटिएगा तो कितना? 24 3 72, 4 से काटिएगा तो 1 के वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है लास्ट में कि वे संख्याएं, तो संख्याएं क्या है? तो संख्याएं निकालना है, तो यहां से निकाल दीजिए। 1 में 6, तो 6 चौका कितना? 24। तो सेकंड वाली संख्या कितना हो जाएगा? 6 दूनी का कितना? 12, और थर्ड वाली संख्या कितना होगा? 1 में 6, 24 12 और 6। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलेंगे 31 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन हो चुका था और 31 नंबर क्वेश्चन चलेंगे। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन 31 नंबर आ गया है। क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। तो इसमें से सबसे छोटी संख्या टाइप नंबर, मेरे दोस्त टाइप नंबर अगर 2 मेरा वीडियो अवश्य देखे होंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। अगर नहीं भी देखे हैं तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार जरूर उस टाइप को देखिएगा, टाइप नंबर 2 का वीडियो। चलिए यहाँ से क्वेश्चन को चलते हैं। बताइएगा यहाँ से 4 को क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। तो पहले क्रमागत सम संख्या का औसत निकालना है। तो प्रथम क्रमागत सम संख्या n, दूसरा कितना होगा? n प्लस 2n प्लस कितना हो जाएगा? 4, और 4 वो क्रमागत सम संख्या है ना, तो n प्लस कितना? 6। अब बताइए इनका योग निकालेंगे तो योग हो जाएगा। अब योग को नंबर ऑफ टर्म से भाग देते हैं तो औसत निकलता है। तो यहाँ से कितना संख्या लिया है? 4 को। तो औसत निकालने के लिए नंबर ऑफ टर्म से क्या कर दिए? भाग दे दिए। और बाय क्वेश्चन से आपका औसत कितना दिया था? 27 दिया था। कोई दिक्कत? यहाँ से 4 को संख्या है तो 4n प्लस कितना? 6 4 10 और 2 कितना हो जाएगा? 12 इक्वल टू, ये भागा में उधर जाके मल्टीप्लाई कर देगा तो 27 चौके, यहाँ से 78 से यहाँ से 7 चौक 28 की 8, और 8 4 दूनी का 8, 8 और 2 कितना होता है? 27 चौक 78 से 108। यहाँ से 4n हो जाएगा। 4n इक्वल टू 12 को घटाएंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा? यहाँ से 96 हो जाएगा। अब चलिएगा 4 से घटाइए तो n का वैल्यू कितना? 24 चौक 96। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि सबसे, इनमें सबसे
छोटी संख्या क्या है, तो आप छोटी संख्या क्या माने हैं, n माने हैं ना, तो n के वैल्यू कितना 24। दूसरा नियम क्या था भाई, इसको शॉर्ट बनाने का नियम आपको रूल बताए थे कि फर्स्ट संख्या को और लास्ट संख्या को जोड़ दीजिए, एवरेज निकालना है तो फर्स्ट संख्या आप प्लस लास्ट संख्या कितना 6। अरे भाई 4 को सम संख्या है तो दो दो का अंतर होता है, तो 2 पहला सम संख्या, तो 4 सम संख्या है तो 2 चौका 8, एक सम संख्या 2 और दूसरी सम संख्या 8। ऐसे बताए थे कि नहीं बताए थे, बताए थे ना। अब चलिए फर्स्ट सम संख्या और लास्ट सम संख्या 6 और बाटा कितना सम संख्या लिए, 2 को लिया है ना, इक्वल टू औसत ये, तो इधर भी औसत दिया था 27 और यहाँ से 2n आप प्लस कितना 6 इक्वल टू 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो 27 दूनी कितना होगा 54, तो 2n बराबर यहाँ से घटा देंगे तो 14 मिले 6 गया कितना 8, तो ये 48, तो n बराबर कितना हो जाएगा 24। तो आपके कौन सा पूछ रहा था कि सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या n बराबर कितना 24। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेकंड नंबर देखिएगा अगला 32 नंबर की 7 क्रमागत सम संख्या, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, इसमें ना सम है ना विषम है, तो क्रमागत कैसे चलता है भाई, n+1 n+2 एकक, अरे क्रमागत का मतलब ही होता है प्राकृत संख्या, तो n+1 n+2 n+3 n+4 कहां तक भाई n+6 तब 7 को आ जाएगा। तो यहां से बताइए 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा था कि 7 को क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, तो पहला क्रमागत संख्या n और दूसरी क्रमागत संख्या n+1, तीसरी हो जाएगा n+2, चौथी हो जाएगा n+3 और पांचवी हो जाएगा n+4, ठीक है, और n+5 और n+ कितना 6, 7 को क्रमागत संख्या लिख दिए। देखिए तो ये सीरीज में है ना मेरे दोस्त, सीरीज में है ना, अगर ये सीरीज में होगा तो आप औसत निकालिए फर्स्ट टर्म और कौन सा टर्म लास्ट टर्म, बीच वाला को गोली मार दीजिए। यहाँ से औसत कैसे निकलता है, औसत का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो फर्स्ट टर्म n प्लस कितना, लास्ट टर्म n+6/2 इक्वल टू औसत कितना दिया है, औसत दिया है आपका 33, तो यहाँ से 2n प्लस कितना 6 इक्वल टू 33 दूनी कितना होता है 66, और यहाँ से 2n इक्वल टू 60 और n बराबर कितना हो जाएगा 30। कोई दिक्कत, क्वेश्चन क्या कर रहा है लास्ट में, क्वेश्चन कर रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सा लास्ट वाला, तो n प्लस कितना n+6, तो n+6 को 30, n के वैल्यू 30 रखेंगे आप प्लस 6 इक्वल टू कितना, बड़ी संख्या कितना हो गया 36, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलेंगे 33 नंबर क्वेश्चन नंबर 33 देखिए तो क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा था कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 42 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें। तो कोई दिक्कत नहीं, 7 को क्या है 5 को क्रमागत सम संख्या है, तो सम संख्या पहला n, दूसरा सम संख्या n+2 भागेगा और तीसरा सम संख्या n+4 जाएगा और चौथी सम संख्या n+6 जाएगा और पांचवी सम संख्या n+8 जाएगा। तो कहने का मतलब कि पहला तो आप सम संख्या ले लेंगे, 33 नंबर क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन कर रहा है 33 नंबर के 5 को सम संख्या है, तो पहला n, तो दूसरा आप कौन सा होगा n प्लस कितना 2 भागता है तो 5 2 निकाल 2 बचे 10, लेकिन एक संख्या कम करेंगे इसलिए कि एक संख्या तो ये दो ले लिया, तो n प्लस जब 5 को कर रहे थे सम संख्या 5 2 बचे 10, लेकिन n प्लस कितना 8 रखेंगे, तो एक लास्ट संख्या कौन सा n प्लस एक संख्या n और दूसरी संख्या n प्लस लास्ट वाला n+8 अब बटा कितना संख्या लिए दो संख्या, तो 2 से डिवाइड किया, इनका एवरेज कितना दिया भाई, इनका एवरेज कितना दिया है 42 दिया है, तो यहां से निकालेंगे 2n + 8 इक्वल टू 42 दूनी कितना होता है और 2 दूनी का 4 और 4 दूनी का 8 और 84 हो गया, तो 2n इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 में 8 गया कितना 6 76, और यहां से काटेंगे तो n बराबर ये हो गया 2 3 6 और 2 8 16 38। तो क्वेश्चन कर रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का बीच अंतर बताइए, तो सबसे बड़ी संख्या कितना 38 प्लस कितना 8 इक्वल टू कितना 46, और सबसे छोटी संख्या कितना दिया है 38, तो यहां से दोनों का अंतर निकाल दीजिए, तो अंतर यहां से निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 46 और -38 इक्वल टू कितना का अंतर है
8 का अंतर यहाँ से दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सेकेंड नंबर, अगला क्वेश्चन चलेंगे। अगर सम संख्या विषम संख्या जाए तो या प्रकृत संख्या जाए तो उसका कोई रूल नहीं काम कराएंगे, केवल फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ देंगे, इसलिए कि वो सीरीज में जा रहा है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कर रहा है कि यदि 6 क्रमवार विषम संख्याओं का औसत 48 है तो न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या के बीच का अंतर क्या है? फिर वही बात, उसमें सम संख्या का तथा विषम संख्या भी 2-2 का अंतर पर जाता है और सम संख्या भी 2-2 का अंतर जाता है, तो बराबर एक ही फॉर्मूला लगेगा सम और विषम के लिए। तो इसमें कह रहे हैं कि 6 का लगातार विषम संख्या, पहला विषम संख्या n, देखिए आपको बताते हैं, पहला विषम संख्या n, दूसरा विषम संख्या मान लीजिए कि n+2। काहे भाई आप विषम संख्या 2-2 n+2, मान लीजिए पहला विषम संख्या 1 है, दूसरा विषम संख्या 3 ना होता है, तीसरा विषम संख्या कितना 5, तो कितना बढ़ गया? कितना बढ़ गया? 2, इसलिए तो 2 क्रम को बढ़ा रहे हैं। यहां से बताइए कितना विषम संख्या, 3 में क्या जोड़ेंगे तो विषम संख्या होगा, तो 2 है ना, तो कहने का मतलब कि पहला n तो दूसरा n+2 और तीसरा फिर 2 आगे बढ़ेगा तो n प्लस कितना हो जाएगा 4। तो सम और विषम के लिए फॉर्मूला क्या होता है? एक ही होता है। तो चलिएगा यहाँ से 6 को विषम संख्या तो 6 दूनी का 12, लेकिन n+12 नहीं, n प्लस कितना 10। लास्ट सम संख्या विषम संख्या कितना n+12 नहीं, कितना हो जाएगा 10 और बटा कितना 2। औसत ये निकल गया। अब बताइए जब औसत ये निकल गया तो क्वेश्चन दिया था औसत आपका 48 दिया था, 48 दिया था, तो n कितना होता है 2n+10 इक्वल टू 48 दूनी 8 दूनी का 16 की 6 और 4 दूनी 8 है 9। यहाँ से 2n इक्वल टू, यहाँ से 10 क्या कर देंगे प्लस है तो उधर जाके माइनस करेगा, तो यहाँ से 86 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो n बराबर कितना होगा 2 चौका 8 और 2 3 6 43। अब क्वेश्चन कर रहा है कि सबसे न्यूनतम संख्या और अधिकतम संख्या के बीच अंतर। तो न्यूनतम संख्या आपका n का वैल्यू कितना 43 और अधिकतम संख्या यहाँ से 43 और प्लस कितना 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 43 और 10 53। तो इनका अंतर दोनों को निकाल दीजिए, तो अंतर यहाँ से कैसे निकलेगा, यहाँ से 53 और माइनस कितना कर देंगे 43 इक्वल टू कितना का अंतर है, देखिए तो 10 का अंतर नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलेंगे 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 35 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा था कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत तीनों में से पहली संख्याओं की 1/3 से 14 ज्यादा है, तो इनमें से पहली संख्या कौन सी है? घबराइए मत, हम है ना, आप ठीक हो जाएंगे। कैसे कहता आदमी कि डॉक्टर वहां पे इलाज ही नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर के नौ उपस्थिति डॉक्टर भी होता है, अगर कम वो जानकारी है तो हम लोग पहचान जाते हैं कि मेरा मरीज यहाँ सेटिस्फाई नहीं होगा। लेकिन आप जबरदस्त डॉक्टर को देख लीजिएगा तो आप देखते ही मरीज ठीक हो जाता है। मरीज देखते ही उस डॉक्टर को क्या हो जाता है, हल्का महसूस करता है कि नहीं हम अब ठीक हो सकते हैं। तो आप घड़बड़ाइएगा मत, हमको देखिए, आपका जो दिनचर्या है, जो आप सीखने की क्षमता है वो ऑटोमेटिक तेज हो जाएगी। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या करे भाई कि 3 क्रमागत सम संख्या। यहाँ से 35 नंबर क्वेश्चन क्या करे भाई, 3 गो क्रमागत सम संख्या है, तो एगो n प्लस कितना 2 और n प्लस कितना 4, यही ना इनका सम संख्याओं का औसत निकाल दिए। और यहाँ से कह रहे क्वेश्चन की पहली संख्या जो है ना, पहली संख्या का कितना 1/3 जो है ना, पहली संख्या के 1/3 से ये लोग जो है ना कितना ज्यादा है 14 ज्यादा है, तो ये 14 ज्यादा है, इसका मतलब 14 यहाँ से आगे कर दिए और यहाँ से जोड़ेंगे तो 3n प्लस कितना 4 और 2 6 और बटा कितना 3n माइनस n बटा कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू 14। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा और यहाँ से 3n प्लस कितना 6 और माइनस n इक्वल टू कितना हो जाएगा 14, यही ना होगा। यहाँ से 2n इक्वल टू 2n प्लस कितना 6 इक्वल टू 14 दिए कितना 42, तो यहाँ से 2n इक्वल टू 42 6 घट जाएगा तो कितना 12 मिले 6 गया 6, इसका मतलब कि 36 और n बराबर कितना 18। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था भाई, क्वेश्चन पूछ रहा था
कि पहली संख्या कौन सी है, तो पहली संख्या आपका n, तो n के वैल्यू कितना 18, ठीक है।